कि संविधान अगर वो बना लें, लिख लें, तो संविधान बदलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर उनमें दम था संविधान लिखने का तो हमारे बाबा साहब से क्यों लिखवाया, और लिख पाते, लिख लेते तो क्यों बनवाया और क्यों बदलना चाहते हैं। 281 लोगों के हस्ताक्षर हैं, इतने लोगों का बात नहीं मानेंगे क्या, बदल देंगे ऐसे ही। और बाबा साहब ना होते ना तो ये देश आज भी आजाद नहीं होता, चाहे कितना भी कुछ कर लेते ये लोग। कौन लोग संविधान की जो है अवहेलना करते हैं, विरोध करते हैं? अरे भाई, जिनका पसंद नहीं है, हमारी तो ये संपत्ति है, हम तो इन्हें बचाएंगे ही। संविधान से क्या मिला आपको? हमको बहुत कुछ मिला, समाज में चलने का अधिकार मिला, घूमने का अधिकार मिला, हमारे अधिकार मिले। जो हम गुलाम बने हुए थे वो हमको आज़ादी मिली, संविधान के बाद आज़ादी मिली है हमको। बाबा साहब ने हमको आज़ादी दिया, पढ़ने लिखने की, चलने की, खाने की, पहनने ओढ़ने की, हर चीज़ की आज़ादी दी है। हाँ, हमको अधिकार मिल रहे हैं, वो इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं। उनके लेवल में आ रहे हैं हम लोग, इसलिए वो ख़त्म करना चाहते हैं। हाँ, इसलिए विरोध करते हैं। हाँ, हम अच्छे से रह रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, वो उनको हजम नहीं हो रहा ना, इसलिए वो देखो कि खत्म करना चाहते हैं। मोदी तो कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बनाऊं। तो मोदी बने तो उसी वजह से, मगर वो मान नहीं रहे ना, बन गए, मान नहीं रहे हैं वो। हाँ, वो संविधान की वजह से आ तो गए पद पे, मगर संविधान की मान नहीं रहे। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा बहुत तोड़ते हैं लोग, बात तोड़ते हैं, वो उनके जीजा लगते हैं ना बाबा साहब, इसलिए तोड़ते हैं। हाँ, क्या दुश्मनी है बाबा साहब से? हाँ? क्या दुश्मनी? अरे भैया, जब जीजा जब गाली गलौज करता है तो साले तो मारते ही हैं, तो वो वाला हिसाब है। पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं बाबा साहब, बहुत बहुत ऊंची प्रतिमा लग गई है अमेरिका में भी, लेकिन यहाँ प्रतिमा तोड़ देते हैं। अरे मैं क्या कह रही हूँ, आप समझ नहीं रहे। बनाते रहेंगे। देखो, जब वो प्रतिमा तोड़ सकते हैं, जिस दिन हमारे बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, उस दिन वो कहाँ चले गए थे? उस दिन तो करके दिखाते। उनकी वो मनुस्मृति जलाई थी, तब कहाँ थे? तब नहीं बोला गया उन पे, क्योंकि 131 सांसद हमारे संसद के अंदर बैठे हुए हैं। अगर उनके अंदर थोड़ा बाबा साहब के प्रति दर्द होता ना, कि मैं बाबा साहब की वजह से आज MP MLA बना हूँ, तो वो आज यहाँ खड़े हुए होते, वो आज यहाँ खड़े हुए होते अपने दल बल के साथ में। क्या मजबूत कर रहे हैं? हमारी बहन बेटियां नंगा घुमाई जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। हमारे जो गरीब तबका है उससे पूछ के देखो ना कि कितना मतलब अच्छा काम कर रहे हैं वो। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है देश में। कोई लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा। मूल धरातल पर आके देखो ना कितना मजबूत हो रहा है। गांव देहातों में जाके देखो कितना मजबूत हो रहा है। कहने से नहीं, ऐसे बात बनती है। बिमला जी, आप दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश और दुनिया में, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? आज हम बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने आज के दिन 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा तैयार करके सौंप दिया था। तो आज हम यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। लोग कहते हैं कि संविधान को खतरा है। देखो, खतरा तो दिखता है, क्योंकि कहीं संविधान को जलाते हैं, कहीं बदलने की बात करते हैं, लेकिन ये इनका सपना रह जाएगा। बदल तो सकते नहीं है, लेकिन उसमें चेंज तो करते रहते हैं, अमेंडमेंट करते रहते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो संविधान के अंदर हमारे जो एक मूल अधिकार हैं उनको भी लागू नहीं करते हैं, क्योंकि वो बाबा साहब ने कहा था जब संविधान बनाया था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उनके चलाने वाले की नीयत अच्छी नहीं होगी तो संविधान बुरा साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा से बुरा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले अच्छे होंगे तो वो भी साबित हो जाएगा। तो वही ये लोग कर रहे हैं। संविधान को ठीक से चला नहीं रही सरकार, नहीं चला रही है, लागू ही नहीं कर पा रहे हैं पहली बात तो। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि संविधान की वजह से मैं संसद पहुंचा हूं, प्रधानमंत्री बना हूं। हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो हैं जुमलेबाज। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उनकी मनसा कुछ और होती है और करने में बहुत फर्क है उनकी में। वो तो कह रहे हैं मजबूत कर रहा हूँ देश को। क्या मजबूत कर रहे हैं? हमारी बहन बेटियां नंगा घुमाई जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। हमारे जो गरीब तबका है उससे पूछ के देखो ना
कि कितना मतलब अच्छा काम कर रहे हैं वो। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है देश में। कोई लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा। मूल धरातल पर आके देखो ना कितना मजबूत हो रहा है। गांव देहातों में जाकर देखो कितना मजबूत हो रहा है। कहने से नहीं ऐसे बात बनती है, कहने से बात नहीं बनती है। संविधान को बचाने के लिए रथ यात्रा निकाली जा रही है, अभियान चल रहे हैं देश में। भाई साहब वो हैं चमचे, वो चमचे इकट्ठे कर रखे हैं कि तुम रथ यात्रा निकालो, तुम दूसरी पार्टी बनाओ। क्या खतरा है संविधान को, क्या लग रहा है आपको? संविधान को देखो बदल नहीं सकते हैं। ये तो खैर ये हमें एक डराने का काम करते हैं, भय पैदा कर रहे हैं ये लोग। संविधान इनके बाप के बस की नहीं है बनाना। लेकिन जो आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं विवेक दोबराय, उन्होंने 15 अगस्त को कहा था इसी साल कि संविधान को हम बदलेंगे। ये तो सबके बयान देख लिए ना कि बदल के तो दिखाओ, अगर हिम्मत है तो बदल के दिखाओ। छेड़छाड़ कर सकते हो, बदल के दिखाओ। ये ऐसा बयान क्यों देते हैं, क्या लगता है? देखो जिसकी सत्ता होती है वो तो कहते हैं ना कि जिसके पास पैसे आए तो उछला उछला फिरता है, वैसे ही ये लोग हैं। क्योंकि सत्ता में अपना पूरा पूरा साम दान दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। ना ये देख रहे हैं कि हम क्या बोलते हैं, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से कि इस विषय बोलने से क्या जनता के मन में दिल में क्या सवाल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2018 में कॉपी जलाई गई थी संविधान की, जंतर मंतर पर। आज वो जेल में है, आज वो जेल में है, आज वो जेल में है, जलाने वाले जेल में। क्योंकि भले ही तुम सत्ता में हो, भले ही सत्ता में हो, लेकिन ये बहुजन समाज ना हाथी की तरह विशाल है, विशाल। संविधान बचाने केवल बहुजन आते हैं, सामान्य जाति के लोग नहीं आते। ये जब वो लोग इसके दुश्मन हैं तो वो कहाँ से आएंगे? जब वो लोग इसके दुश्मन तो आएंगे कहाँ से वो लोग? लेकिन संविधान तो सबके लिए काम करता है ना। सबके लिए काम करता है, लेकिन उनको हजम नहीं हो रहा ना कि जिसने बनाया उसका नाम ही हजम नहीं हो रहा उनको। जिसने बनाया उनका नाम ही हजम नहीं हो रहा है उनको। आज तो सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लग गई है। ये बहुत पहले लग जानी चाहिए थी, जब सुप्रीम कोर्ट बना था तभी लग जानी चाहिए थी वो तो। लेकिन नई संसद में नहीं लगी है। नए संसद में उसी के लिए तो ये सिंगल संसद के अंदर सिंगल होना चाहिए, बाबा साहब की मूर्ति होनी चाहिए, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए। इनसे ये पूछो। ये जो मीडिया है चाटुकार, ये इस चीज पे ध्यान नहीं देती है। मैं तो धन्यवाद करती हूँ ये जो सोशल मीडिया है, इसके द्वारा हमको खबरें मिलती हैं, इनके द्वारा हमको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे संगठन हैं जो संविधान बचाने की बात करते हैं, आज रथ यात्रा निकाल रहे हैं। वो जो संविधान बचाने की बात करते हैं वो हमारे लोग हैं, और जो तोड़ते हैं वो मनवादी लोग हैं, वो मानसिक से बीमार हैं, उनका इलाज होगा। इलाज मनुस्मृति से चलेगा देश। इलाज चल रहा है, ये सारे डॉक्टर हैं यहाँ पर इलाज करने वाले। डॉक्टर हैं यहाँ सारे जो हैं वो सब डॉक्टर हैं मनुवाद का इलाज करने के लिए। आपने सिंदूर भर रखा है मांग में, देखो। अरे वो तो ये पहचान है। अब मनुवाद को मानती हैं आप? नहीं मानती, नहीं मानती। आप मेरे घर में चल के देख लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मंच पे करेंगे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, घर में मंदिर मिलते हैं उनके। मैंने खुद देखा है, मिलते हैं, मगर उस चीज के लिए हम लड़ते हैं, हम अपने घर में लड़ते हैं, कहिए मत करो। लेकिन महिलाएं नहीं मान रही है पाखंडवाद से, बाबा साहब को नहीं जानती महिलाएं। अभी परसों मेरे घर में शादी हुई है, पंडित आया, हमने किसी ने कन्यादान नहीं लिया, नहीं लिया कन्यादान। पंडित तो आता ना, आया था तो इसीलिए हमने कन्यादान लिया, वो लड़के वाले लाए थे, हमने नहीं बुलाया। अभी लोग संविधान लेकर शादी वादी कर रहे हैं, पंडित को नहीं बुलाते। हाँ, हम भी वो आगे वही करेंगे, तो संविधान को मानने लगे लोग, विचार से ही शादी करेंगे आगे जो भी होंगे हमारे घर में।